अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मिजाज के होते हैं कि उन्हें खौफ और फिक्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो जानते भी नहीं हैं और धड़ल्ले से कोई मसला भी बता देते हैं। दरअसल बात यह है कि एक साहब का ये कहना है कि क़ज़ा नमाज जो हो चुकी है तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, यानी उसे अदा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है नमाज शुरू कर दें जहाँ से आपको पढ़ना है, और जो पीछे नमाज़ें छूट चुकी हैं उनके लिए आप तौबा कर लें, बस आपकी नमाज माफ़ हो जाएगी। तो क्या ये दुरुस्त है? क्या ये सही है? क़ज़ा नमाज इस तरह माफ़ हो सकती है? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। याद रख लीजिए कि अगर किसी शख्स ने एक भी वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी है, तर्क कर दी है, तो उसके लिए दो तरह के गुनाह हैं। एक तो नमाज छोड़ने का गुनाह, और दूसरा वक्त पर नमाज अदा ना करने का गुनाह। ये दो गुनाह होते हैं। अगर किसी ने छोड़ दी जानबूझकर एक नमाज या कई सालों की नमाजें छूटी हैं, तो उस पर ये ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अहद करे रब की बारगाह में कि अब आइंदा कोई नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ेंगे। तौबा करे जो नमाजें छूट चुकी हैं, और साथ ही साथ वो शख्स अपनी क़ज़ाए उम्री भी अदा करे। याद रख लीजिए कि सिर्फ तौबा कर लेने से या सिर्फ एहसास दिल में पैदा हो जाए या नदामत और शर्मिंदगी पैदा हो जाए कि हमने इतनी दिनों की नमाजें छोड़ दी हैं, तो इससे नमाज जो क़ज़ा हो गई है वो माफ़ नहीं होगी। ये तो नदामत और शर्मिंदगी आपको करनी है तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए कि अल्लाह हमने वक्त पर नमाजें अदा नहीं की हैं। इसके हवाले से तौबा कर लें, और जो नमाज छूट चुकी है उन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा करना आप पर ज़रूरी है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें कि जब आप क़ज़ा करेंगे अपनी नमाज को, जब भी आप अदा करना चाहें क़ज़ा नमाज़ों को, तो फिर ऐसे सूरत में सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज जो है, जैसे ज़ोहर में 4 फ़र्ज़, असर में 4 फ़र्ज़, मग़रिब में 3 फ़र्ज़, इशा में 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र, और फ़ज्र में 2 फ़र्ज़, बस इतनी की क़ज़ा करनी है। सुन्नत और नफ़ल की क़ज़ा नहीं करनी है। तो जो लोग धड़ल्ले से मसले बताते हैं और दीन के हवाले से नावाकिफ़ होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी बात यह है कि ऐसा हरगिज़ ना करें। इसलिए कि अगर आप किसी को गलत बात बता देंगे और वो उस पर अमल कर लेगा, ज़ाहिर सी बात है गलत पर अमल किया, आपके बताने की वजह से आपको भी गुनाह मिलेगा। नई मसले की जानकारी है तो मत बताएं, किसी बड़े आलिम के पास भेज दिया करें, राब्ता करें, सही मसले की जानकारी हासिल कर लिया करें।